अब AGMUT कैडर में जम्मू कश्मीर के IAS ऑफिसर्स जो आने वाले वक्त में जो भी आएंगे, अब वो AGMUT कैडर से आएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल आते हैं, खासकर नौजवान। वो ये जानना चाहते हैं कि क्या जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जो ऑफिसरान हैं, क्या उनको भी अब यूनियन टेरिटरीज में भेजा जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं एक्स कमिश्नर सेक्रेटरी PHE परवेज मलिक साहब। मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहले मलिक साहब, जम्मू कश्मीर कैडर के बारे में ये सुनकर क्या वो कैडर खत्म हुआ है, तो पहला रिएक्शन आपका क्या? क्योंकि आपकी तो जाहिर सी बात है, कैडर से मोहब्बत तो हर एक को होती है। हमारी अपनी अपॉइंटमेंट जो थी J&K कैडर में हुई थी। अब कल जो नोटिफिकेशन निकली है उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर कैडर एबॉलिश करके इट हैज़ बीन मेड पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरीज कैडर। तो ऑल इंडिया सर्विस वाले ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं विद इन दीज स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, बिसाइड्स द सेंट्रल डेपुटेशन। लेकिन आप अब जानना चाहूंगा कि एक होती है, जैसे हम किसी को पूछते हैं आप किस कैडर से हैं, तो वो कहते हैं मैं बिहार कैडर से हूँ। अब वो बिहार कैडर का ऑफिसर किसी भी जगह हो तो उनका एक वो अजीब सा लगाव रहता है अपने कैडर के साथ। तो आपका भी जम्मू कश्मीर कैडर के साथ कोई लगाव था? बिल्कुल था, क्योंकि हमने सिविल सर्विसेज की शुरुआत इसी स्टेट में की थी। उसके बाद हम ऑल इंडिया सर्विस में आए तो इस कैडर के साथ लगाव होना लाजमी था। तो मुझे बताएं कि अब क्या होगा कि जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसरान हैं जो प्रमोट होते हैं या जिनका इंडक्शन होता है बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, आपसे ये समझना चाहूंगा कि क्या अब उनकी इंडक्शन भी AGMUT कैडर में होगी या वो अभी तय नहीं है? देखिए, अभी तक इस चीज़ को वजाहत के साथ कहीं लिखा नहीं गया, बोला नहीं, कहा नहीं गया कुछ इसके बारे में। लेकिन मुझे जो लगता है J&K के सिविल सर्विसेज के जो लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट AGMUT कैडर में ही होगी, सब्जेक्ट टू द शेयर। अब जो J&K का कैडर जितना स्ट्रेंथ थी, इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ द AGMUT कैडर। उस एक्सटेंट तक इन J&K सिविल सर्विसेज का जो शेयर है 33%, पहले 50-50 हुआ करता था, नाउ इट इज़ 33% बाय प्रमोशन एंड 67% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। उस हद तक इनकी इंडक्शन इस AGMUT कैडर में होगी। फिर उसके बाद उन पोस्टिंग उनकी कहाँ हो, वो एक डिस्क्रिप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो किसी को कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। लेकिन परवेज साहब, एक लंबा वक्त लगता था। मैंने पहले भी देखा कि आपको इन ये मीटिंग्स होनी और उन मीटिंग्स में बाद में इंडक्शन होना, बहुत सारे लोग कोर्ट में भी गए हुए थे जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के। लंबा वक्त लग गया लोगों को जो है IAS में इंडक्शन होने में। तो अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जब जिस पेरेंट कैडर में ये तमाम लोग थे, जहां पर 33% बाज़ाब्ता क्लियर था, वहां पर इंडक्शन नहीं होती थी, अब AGMUT कैडर में क्या आपको लगता है कि क्या इस चीज में कोई आपको लगता है बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जो इंटर सीनियरिटी का डिस्प्यूट है वो ऑल इंडिया सर्विस में नहीं है, वो हमारी स्टेट सिविल सर्विसेज में रहा और ये शुरू से ही ये रहा है। डिस्पाइट द रूल्स बीइंग वेरी क्लियर, द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बीइंग वेरी क्लियर, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। क्या वजूहात है मैं उसमें नहीं जाऊंगा। कभी एक कमेटी बनती है, कभी दूसरी कमेटी बनती है, उनकी रिकमेंडेशंस को, जब एक कमेटी की रिकमेंडेशंस पैलेटेबल नहीं होती, नहीं इम्प्लीमेंट करने का दिल है तो दूसरी बनाई जाती है। दूसरी कमेटी की रिपोर्ट भी जब पैलेटेबल नहीं हो, इम्प्लीमेंट करने को दिल ना करे, तो फिर तीसरी कमेटी बनाई जाती है। इसी तरह इस मसले को उलझाए रखा जाता है, किसी क्लैरिटी के साथ इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता। वही एक वजह है कि इसमें डिले हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेट में जो सिविल सर्विसेज में इंडक्शन है ये 13-14 कोई 15 सर्विसेज से होती है। उसके बाद इसमें एक टेक्निकल कोटा भी होता है। जब डिफरेंट सर्विसेज से, मतलब मान लीजिए आप एक्साइज टैक्सेशन से एक आदमी आ रहा है, एक रेवेन्यू से आ रहा है, एक रूरल डेवलपमेंट से आ रहा है, जब उनकी इंडक्शन स्टेट सिविल सर्विस में, जिसको KS बोलते हैं, सेकेंडरी लेवल, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर इनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट डिफरेंट डिपार्टमेंटल सर्विसेज में होती थी पहले। उसके बाद जब सेकेंडरी लेवल पे KS में आते थे तो डिस्प्यूट सीनियरिटी के आते थे कि मैं उसमें PSC में इससे ऊपर था, मैं उस सीनियर मेरिट लिस्ट में इससे ऊपर था, तो ये डिस्प्यूट्स आते हैं। हालांकि रूल्स बड़े क्लियर हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये इश्यूज विद इन डेज रिजॉल्व करके जो इम्पेडिमेंट्स इंडक्शन में, IAS की इंडक्शन में आते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। ये इसी वजह से है कि IAS में इंडक्शन जो है, ऑल इंडिया सर्विस में इंडक्शन हमारी स्टेट सिविल सर्विसेज की डिले होती है। परवेज साहब, कुल जो मैंने लिस्ट देखी उसमें कुल 56 ऑफिसर्स IAS ऑफिसर्स हैं इस वक्त, और सिविल सेक्रेटरीट का हाल ये है कि एक ऑफिसर के पास 3-3, 4-4 चार्जेस हैं सीनियर ऑफिसर्स के पास। आपसे ये समझना चाहूंगा कि इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि अब AGMUT कैडर, क्योंकि इसमें तो जाहिर सी बात है, इस कैडर में अब आपके, जैसे आपने खुद कहा
कि गोवा का भी ऑफिसर है, बाकी ऑफिसरान भी हैं, तो जम्मू कश्मीर का कोटा कितना रहना चाहिए, कितना कोटा होना चाहिए जिसमें कम से कम जो बच्चे इस वक्त सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं उनको एक श्योरिटी हो कि जी ठीक है, मैं अगर जा रहा हूं तो कभी न कभी मेरी इंडक्शन जो है वो सिविल सर्विसेज में होगी। ये आपको लगता है कि मुमकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने सारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उन यूनियन टेरिटरीज का शेयर, उसके बीच में इतनी बड़ी स्टेट, उसका शेयर जो है निकालना, क्या ये आपको लगता है कि एक ईजी टास्क है? देखिए, अभी तक इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन जो मुझे प्लॉसिबल लगता है वो ये होगा, जैसे जे.एंड.के के एक सैंक्शनड कैडर स्ट्रेंथ थी, वो एक पार्ट बन गई AGMUT कैडर का। अब जो जे.एंड.के के सिविल सर्विसेज के, जो लोकल सिविल सर्विसेज के, कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लोग हैं, उनको शेयर मिलेगा अपना, जितना उनका ऑल इंडिया सर्विसेज का शेयर है उतना ही मिलेगा। अच्छा, उतना ही रहेगा, वो तो कम होने का मतलब ही नहीं है ना। अच्छा मलिक साहब, एक और चीज, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि IAS ऑफिसर्स इस वक्त 56 के करीब करीब रह चुके हैं, जो आपकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 127 के करीब करीब, वो आपके पास नहीं है, 56 हैं। अब आपने AGMUT कैडर बनाया, हमने ऑफिसरों में अक्सर टेंडेंसी ये देखी जम्मू कश्मीर में, खासकर IAS ऑफिसर्स में, कि अक्सर और बेशतर सेंट्रल डेपुटेशन पर ही ज्यादातर लोग आपको मिलते थे। कई बार तो ये भी कि जितनी डेपुटेशन पर डेपुटेशन रिजर्व जितना है, उस रिजर्व को भी वो एक्सीड करते थे और जम्मू कश्मीर नहीं आते थे। क्या अब आपको लगता है कि AGMUT कैडर आने के बाद, क्योंकि आपने खुद सिविल सेक्रेटरीट में सर्विस की है, ग्राउंड फील्ड में आपने बहुत जगह सर्विस की है, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं कि ऑफिसर्स जो हैं, चाहे वो आसाम से हैं, चाहे वो गोवा से हैं, चाहे वो किसी और यूनियन टेरिटरी से हैं, वो फौरन जो है अब जम्मू कश्मीर आना शुरू कर देंगे और ये जो हमारी ऑफिसर्स की कमी हमारे जम्मू कश्मीर में है, इस कमी को वो पूरा करेंगे? खैर, ये तो ऑफिसर की चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है कि वो फौरन आ जाएगा इधर। ये अब यूनियन होम मिनिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि जो शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स है यहाँ पे, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स, ये अब चूंकि कैडर का बेस बढ़ गया है, तो आई एम वेरी श्योर कि दे विल एड्रेस दिस इशू इमीडिएटली। इसकी कोई कॉन्सिक्वेंसेज आपको लगता है जम्मू कश्मीर के जो सिविल सर्विस के एस्पिरेंट्स, उनके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं? क्योंकि अब तो उनको साफ तौर पर यह है कि अगर आपका IAS क्वालिफाई, आपका सिविल सर्विस क्वालिफाई भी होता है, अब आपको जे.एंड.के कैडर मिले ये जरूरी नहीं, और आपको जे.एंड.के ही मिले ये भी मुमकिन नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है, जब भी एक कैंडिडेट ऑल इंडिया सर्विस के लिए अप्लाई करता है तो वो जहनी तौर पे घर से ये सोच के ही निकलता है कि मेरे लिए पूरा हिंदुस्तान जो है वो फील्ड है, खाली जे.एंड.के नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इस फ्रंट पे कोई दिक्कत होने वाली है। अच्छा, मुझे बताइए आखिर में मलिक साहब, वो जो आपके इंटरसी इश्यूज थे, सीनियरिटी के इश्यूज थे, जिसमें अभी भी बहुत सारी सीनियरिटी जो है वो पेंडिंग है, और बहुत सारी इंडक्शंस होनी है, अब क्या लगता है आपको कि क्या प्रोबेबिलिटीज हैं कि वो इंडक्शंस होंगी या वो सारे का सारा प्रोसेस अब रुक गया? मुझे, जो मैंने अभी बड़ा रिसेंटली देखा, जो सीनियरिटी के लिए एक कमेटी बनी थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी हैं वो कानूनी टच स्टोन पे पूरी नहीं उतरती हैं वो रिकमेंडेशंस, और जो उन्होंने ड्राफ्ट सीनियरिटी बनाई है वो कानूनी तौर पे सही नहीं है। तो द डे इट इज़ रेक्टिफाइड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ ऑल, आई डोंट थिंक देयर विल रिमेन एनी इम्पेडिमेंट इन इंडक्शन टू IAS। तो आप AGMUT के इस फैसले को सही समझते हैं कि ठीक है, अच्छा फैसला है ये कि आपने जम्मू कश्मीर के कैडर को खत्म किया और उसकी जगह आपने अब ये सारे के साथ AGMUT कैडर में इसको सबस्यूम कर दिया? देखिए, ये दिस वाज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ J&K स्टेट इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। So they will have to, we have to follow what other UTs do. There's no question on that. लेकिन फिर बाकी यूटीज में तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि वक्त के साथ ये भी एक तरमीम होगी? देखिए, जो दिल्ली सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, जिसको दिल्ली अंडमान निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज बोलते हैं, उसका एग्ज़ाम भी UPSC ही करती है। ठीक है। चंडीगढ़ भी यूनियन टेरिटरी, वहाँ पे भी UPSC नहीं। वी शुड फील हैप्पी that at least J&K Union Territory has a public service commission. It has been given a public service commission, but primarily because I think the J&K is a very vast union territory. 20 districts are no small amount of districts, some small number of districts. Delhi में कितने districts होंगे? 6, 8, 7. So J&K was a state converted into union territory. So that's why we have certain privileges still granted to us. थैंक यू वेरी मच। तो ये थे परवेज मलिक, आपने इनसे साफ तौर पे ये सुना कि AGMUT कैडर में जम्मू कश्मीर कैडर को सबस्यूम करना, और अब हम AGMUT कैडर का हिस्सा हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हर एक चीज में हमको अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करनी चाहिए, और चूंकि हम एक यूनियन टेरिटरी बन चुके हैं, इसके बाद ये यूनियन टेरिटरी बनने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जिन कॉन्सिक्वेंसेज को
अब हमें बर्दाश्त करना है और जिन कॉन्सिक्वेंसेस के बाद अब हमें इस जो ये प्रोसेस हुआ इस प्रोसेस में भी अच्छे से अच्छा करना है।